फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, आप वेदर और क्लाइमेट को अच्छे से समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेदर किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं। मतलब किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन की बात कर लो, उस समय वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है वो वेदर बताता है। अब उसी ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें तो कई ईयर्स के वेदर का एवरेज देख ले तो वो क्लाइमेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लीजिए डेजर्ट में टूर पे गए हैं, तो आपको पता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, वहाँ गर्मी का मौसम है, हमेशा ही ऑलमोस्ट वहाँ पर गर्मी का ही मौसम रहता है। पर अब क्या है, मान लीजिए आप वहाँ टूर पे गए हैं और वहाँ बरसात हो गई आज, सिर्फ आज के दिन। तो आप इस एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको अंदाज़ा था वो था क्लाइमेट, कि वहाँ गर्मी है। पर आज जो हो रहा है बरसात, ये वहाँ का वेदर बताता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। तो आप अपने टूर वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लाइमेट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, वहाँ पर जो मौसम है वो गर्मी का है, मतलब वहाँ का वेदर कैसा है, हॉट होगा। पर हम गए तो क्या हुआ, बरसात। देन वेदर इज़ व्हाट वी गेट। अब हम समझते हैं किसी रीजन के वेदर को हम किन पैरामीटर्स पर डिफाइन करते हैं। तो किसी रीजन का वेदर वहाँ के विंड, टेम्परेचर, क्लाउडीनेस और मॉइस्चर के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि क्या आज यहाँ गर्मी है या ठंडी है, या यहाँ बरसात हो रही है, या बहुत ही ज़बरदस्त धूप है, सूरज निकला है या नहीं, या यहाँ पर सूरज को बादल घेरे हुए हैं। ये वहाँ का वेदर एक्सप्लेन करता है। आप इन पिक्चर से भी इन चारों चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाले पिक्चर में दिखाया गया है कि सूरज है पर उसे बादल घेरे हुए हैं। थर्ड वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं आसमान एकदम साफ़ है, सूरज निकला हुआ है। और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बरसात हो रही है। तो इन पैरामीटर्स को देख करके किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन का वेदर बताया जाता है। अब क्लाइमेट क्या है, अब क्लाइमेट को भी हम उन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर डिफाइन करते हैं जिन पर हमने वेदर को डिफाइन किया था। बस यहाँ वही वेदर में कलेक्टेड डाटा को, कई ईयर्स के डाटा को हम एवरेज करते हैं और फिर जा कर के हम अपना क्लाइमेट डिफाइन करते हैं। बस इतना ध्यान में होना चाहिए कि वो जो डाटा है वो एक दो नहीं, बल्कि कि कई ईयर्स के होना चाहिए। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ज़्यादा के ही होने चाहिए, उससे कम के नहीं। तो हमारा जो क्लाइमेट है वो डिफाइन इस तरह से किया जाता है। फाइनली आप इस एग्जांपल को याद रखिए कि इजिप्ट का जो क्लाइमेट है वो वहाँ का ड्राई, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। बट वहाँ पर जो अभी वेदर है वो रेनी है। तो आप इस एग्जांपल से कभी भी रिलेट कर सकते हैं कि जो वहाँ का क्लाइमेट था इजिप्ट का वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई। बट वहाँ का वेदर क्या था, रेनी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसे वेदर समझेंगे, और जो वहाँ का एवरेज है कई ईयर्स का उसे हम क्लाइमेट समझेंगे। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है और एक्स एक्सिस पर ईयर दिया गया है। तो ये पूरा जो टोटल कर्व है ये ईयरली चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। रिमेंबर, ध्यान में रखना कि जो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर दिया है ये नहीं कि उस ईयर में एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, नहीं। पर ईयर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो ये कर्व शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90-50 के आसपास जो ब्लू लाइन में इंडिकेटेड है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कर्व में अगर हम 1951 से 2020 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को देखें तो नेट डिफरेंस जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ऑलमोस्ट। इसका मतलब हर साल तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है, पर नेट चेंज अगर इस 70 ईयर्स में देखें तो टोटली 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ चुका है। मतलब जो भी हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 1951 के आसपास, 2020 में वो 1 डिग्री ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब इस कर्व को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर था 1951 में, 2020 पहुँचते पहुँचते वो एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ कर गया है। मतलब पर ईयर ग्रेजुअली हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है एवरेज में, वो कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। और ये 70 ईयर में वो 1 डिग्री इंक्रीज़ कर चुका है। और ये जो ग्रेजुअल जो चेंज है टेम्परेचर में, यही क्लाइमेट चेंज कहलाता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में एक्सप्लेन्ड कुछ टर्म्स को सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को आप पीछे करके फिर से देख सकते हैं। और हो सके तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।